हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको पंचवटी नामक जो शीर्षक जो पद्यांश है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो पद्यांश थे उसके बारे में हमने आपको पढ़ाए थे। तो उसी के आगे जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद्यांश रह गए थे उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा अगला पद्यांश है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है। तो कहते हैं, हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो छात्रों, तो जैसा आपको पता ही होगा कि आप किसी भी पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या करने से पहले उसका संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद उसकी प्रसंग करना होता है, फिर उसकी व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ तो बेटा आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में पंचवटी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखते हैं कि इसका जो हमारा प्रसंग है, तो प्रसंग में हम लिखते हैं कि प्रसंग में क्या होगा। तो इस प्रसंग में आपको जैसा पता है कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है पद्यांश में, उसके बारे में लिखना होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण के माध्यम से जो प्रकृति का सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। कवि ने क्या किया है? लक्ष्मण के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हे बिखेर देती मोती, हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जो कवि है वो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं वो लक्ष्मण के माध्यम से कहते हैं कि सबके सोने पर, जब सारा संसार सो जाता है, कि जब सारा संसार सो जाता है तो इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की बूंदें जो हैं ओस के रूप में गिरती हैं, मोती अर्थात मोती के रूप में। कहते हैं कि जब सारा संसार सो जाता है तो इस पृथ्वी पर मोती की बूंदों के रूप में जो है वो ओस जो है वो गिरती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और कहते हैं रवि बटोर लेता, और प्रातःकाल, और कहते हैं जब प्रातःकाल जब सूर्य निकलता है तो प्रातःकाल कहते हैं सूर्य निकलते ही ये सभी बूंदें जो है बटोर लेता, मतलब अपनी ओर जो है वो बटोर लेता। कहते हैं सदा सवेरा होने पर, अर्थात जब सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, सुबह होती है तो सूर्य के निकलते ही ये सभी बूंदें जो सूर्य अपनी ओर है वो क्या कर लेती हैं? आकर्षण अपनी ओर जो है वो खींच लेता है। फिर कहते हैं, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और कहते हैं कि आराम देने वाली संध्या के समय जो पूरा जो संध्या के समय जो है, कहते हैं विराम दायनी अपनी संध्या को दे देते हैं, और कहते हैं जो आराम देने वाली जो संध्या है उसको अपना सारा समय जो है वो पूरा जो है वो दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है, और कहते हैं कि आकाश श्याम शरीर, कहते हैं आकाश श्याम शरीर अर्थात काले रंग की तरह ही वह नए रूप में जो है वो दिखाई देता था। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो लक्ष्मण के माध्यम से कि जब सारा संसार सो जाता है तो जो मोती हैं, ओस की रूपी जो मोती हैं वो जो है वो के रूप में जो है गिरती हैं, ओस के रूप में गिरती हैं, और प्रातःकाल जब सुबह होती है तो वह सूर्य फिर अपनी ओर उन्हें जो है वो बटोर लेता है। और कहती है वह आराम देने वाली संध्या जो है, कहते हैं आराम देने वाली संध्या के समय जो पूरा आकाश है, पूरा श्याम शरीर अर्थात जो काले रंग का, वह जो है एक नए रूप में जो है वो पुनः दिखाई देता है। तो बेटा हमारी शीर्षक की क्या हो गई? व्याख्या हो गई। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें जो भाषा है हमारी वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और जो रस है हमारा वो कैसा है? शांत रस होगा, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण हमारा प्रसाद होगा, और जो छंद है हमारा वो कैसा है? वो मुक्त छंद होगा। आइए अगला देखते हैं कि अगले पद्यांश में जो है कवि ने क्या कहा है।
तो अगला पद्यांश है हमारा, कहते हैं सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती। इसमें बेटा जो संदर्भ है हमारा वही होगा पूर्ववर्त। जो इसमें पद्यांश है तो इसमें कवि ने लक्ष्मण के मन में उठ रहे विचारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। क्या किया है? लक्ष्मण के मन में उठ रहे विचारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या वर्णन किया है। तो कहते हैं सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती। लक्ष्मण जो है अपने मन में जो है विचार करते हैं और कहते हैं कि सुंदर और चंचल जो ओस की बूंदें हैं, क्या कहते हैं कि चंचल तुहिन मतलब यहाँ पर ओस से कहते हैं कि जो सुंदर और चंचल ओस की जो बूंदें हैं वो प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा का प्रतीक, कहते हर्षती हर्षित होती, कहते हैं कि वो प्रकृति की जो है प्रसन्नता है उसका क्या है, शोभा का प्रतीक है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती, और कहते हैं उन्हीं ओस की बूंदों से वह आत्मीय प्रकृति जो है, कहते हैं उन्हीं ओस की बूंदों से जो ये आत्मीय प्रकृति है दुख की घड़ी से में हमारे साथ जो है रोती हुई सी प्रतीत होती है। कहते हैं कि वही जो उसकी बूंदें हैं जो प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं, वही आत्मीय प्रकृति दुख की घड़ी में हमारे साथ जो है रोती हुई प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती, और कहते हैं जबकि सुखों के क्षणों में उन्हीं ओस के बूंदों में के माध्यम से वह अपना हर्ष प्रकट करती। कहते हैं जब दुख होता है तो वह हमारे साथ रोती है, और जब सुख के क्षण होते हैं तो वह ओस के माध्यम से अपने हर्ष को क्या करती है, प्रकट करती है। कहते हैं यही प्रकृति हमारी अनजानी भूलों पर वह अदय दंड तो देती, और कहते हैं कि यही प्रकृति हमारे अनजाने में की गई भूलों पर जो है वो क्या करती है, कठोरता पूर्वक जो है दंड देती है। किंतु कभी कभी कहते हैं पर बूढ़ों को भी बच्चों सा हृदय भाव से सेती, लेकिन कहते हैं कभी कभी दयालु होकर, कहते हैं जब हम अनजाने में भूल करते हैं तो हमें दंड भी देती है, लेकिन कभी कभी यह दयालु होकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान क्या है, सेवा करना, बूढ़ों की भी जो है बच्चों की तरह क्या करती है, उनका पालन पोषण करते था, सेवा करती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों जो रूप हैं हमारे सामने जो है वो सम्मुख जो है वो प्रकट होते हैं। यही प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का क्या हुआ है, भाव व्यक्त हुआ है। तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो जो भाषा है इसमें वो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और जो अलंकार है इसमें हमारा वो अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण का प्रयोग किया है कवि ने। जो रस है हमारा वो श्रृंगार होगा, गुण हमारा माधुर होगा, और जो छंद है वो मात्रिक छंद होगा। आइए देखते हैं कि अगले पद्यांश में कवि ने क्या कहा है। तो अगले पद्यांश में लेखक कहता है कि और आर को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोको उपकार का हमें न हमसे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नर लोक। तो इसका तो बेटा संदर्भ तो हमारा पूर्ववर्त होगा, आपको जैसा कि पता है, लेकिन जो इसका प्रसंग है तो इसमें कवि ने लक्ष्मण के मन में जब वो 1 वर्ष बाद सोच रहे हैं कि 1 वर्ष बाद जब राम लक्ष्मण और सीता सहित हम लोग जो हैं अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या पहुंचकर जो है राम जो है राजभार धारण कर लेंगे, उसमें जो है व्यस्त हो जाएंगे। तो उनके मन में जो विचार उठ रहे हैं उसी का वर्णन जो है इस पद्यांश में कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा है। कहते हैं और आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे। कवि कहता है कि वनवास की अवधि पूरी करके जब हम लोग अयोध्या लौटेंगे, मतलब लक्ष्मण के मन में सोच रहे हैं, तो कवि जो है लक्ष्मण के मन में उठ रहे विचारों का वर्णन में कहता है कि सर सोचते हैं कि वनवास की अवधि पूरी करके जब हम लोग अयोध्या जो है लौटेंगे तो बड़े भाई राम को
क्या मिलेगा। कहते हैं बड़े भाई राम को क्या मिलेगा। तो ऐसा जो है लक्ष्मण जो है मन में सोच रहे हैं, तो वो स्वयं को ही उत्तर देते हैं। कहते हैं आर्य को राजभार तो वे प्रजात ही धारेंगे। तो वे कहते हैं कि राजभार संभाल लेंगे, किंतु यह जो है वो प्रजा के हित के लिए ही धारण करेंगे। कहते हैं यहाँ से लौटकर तो वे राज का भार जो है, राजभार जो है वो संभाल लेंगे, लेकिन वो किसके लिए करेंगे, प्रजा के हित के लिए जो है इसको धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और कहते हैं तब वे राजकार्य में इतना व्यस्त रहेंगे, इतना व्यस्त हो जाएंगे कि सबको भी मानो विवश, कि विवश होकर जो है हम लोगों को भी भूल जाएंगे। कहते हैं कि वो राजकार्य में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि विवश होकर हम सबको भी भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें ना हिस्से होगा शोक। फिर वो जो है किंतु यह सोच कर वे कि लोगों का उपकार में लगे हैं। फिर वो लक्ष्मण कहते हैं कि यह सोचकर कि वे लोगों का क्या कर रहे हैं, उपकार में लगे हैं, हमें जो है इसका शोक नहीं होगा, इसका दुख नहीं होगा कि वो जो है हमें भूल गए हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। फिर जो है लक्ष्मण के मन में प्रश्न उठता था। लक्ष्मण जो है मन में सोचते हैं कि इस दुनिया के लोग जो हैं अपना हित जो है स्वयं क्यों नहीं करते हैं। कहते हैं अपना हित क्या नहीं कर सकता है लोग। कहते हैं कि इस पृथ्वी के संसार के लोग हैं वह अपना हित अर्थात अपनी भलाई स्वयं क्यों नहीं कर सकते हैं। अपनी सुख सुविधा के लिए वे राजा पर ही क्यों निर्भर रहते हैं। यदि लोग अपना जो तथा दूसरों का भला स्वयं ही करने लगे तो यह जो संसार है वो दूसरों का मुंह नहीं देखेगा और यह संसार जो है सुखद और सुंदर हो जाएगा। लक्ष्मण के मन में यह विचार उठ रहा है कि फिर से देख लेते हैं क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जो है मन में सोचते हैं कि जब हम लोग अयोध्या पुनः लौटेंगे तो यहाँ से जाकर जो बड़े भाई राम हैं वो राजभार में लग जाएंगे और जो है प्रजा के हित के लिए और उसमें इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हम सबको भूल जाएंगे। कहते हैं लेकिन हमको इसका दुख नहीं है, क्योंकि वो जो ये काम करेंगे वो लोगों के उपकार के लिए करेंगे। लेकिन वो मन में फिर सोचते हैं क्या जो प्रजा है, जो संसार के लोग हैं वो राजा पर ही क्यों निर्भर हैं। वो अपना हित अर्थात अपनी भलाई स्वयं क्यों नहीं अपने बारे में सोचते। अगर अपने बारे में वो दूसरों के बारे में वो सोचने लगे तो ये संसार बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब देखते हैं इसका हमारा काव्य सौंदर्य। तो इसमें जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो अलंकार इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। रस हमारा शांत होगा और गुण जो है वो प्रसाद होगा। तो बेटा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।